अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टू गाइडेंस। आज हम सूरत नूह के साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर 71 है कुरान शरीफ में और इसमें टोटल वर्सेस हैं 28 आयतों पर मुश्तमिल है सूरह नूह। अगर हम चैप्टर 71 को इसके तमाम वर्सेस से माइनस करते हैं, 71 - 28 = 43। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे कुरान शरीफ में 43 टाइम्स इस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। इसी तरह से कंप्लीट चैप्टर कुरान शरीफ में 114 है। अगर हम 114 से भी अगर हम 71 को माइनस करते हैं तो हमें गेस व्हाट क्या संख्या मिलती है? 43, एग्जैक्टली 43। अभी इससे ये मालूम होता है, हमें पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा कुरान में 43 टाइम से जिक्र आया है और 71 चैप्टर के बाद एक बार भी उनका कहीं भी जिक्र नहीं आया है। एग्जैक्टली, इट इज़ अमेजिंग। और मैं मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, बट ये सब बातें मुझे बिल्कुल फैसिनेट करती हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कंप्लीट उम्र 950 लंबी उम्र रही है इनकी, और तमाम पैगम्बरानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे लंबी उम्र वाले हज़रत प्रॉफिट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही रहे हैं। अभी यहाँ पर हम इनके बारे में और भी सूरह में ज़िक्र आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र आया सूरह हूद में चैप्टर 11 और वर्स 40 में। और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, तंदूर उबल पड़े, तो हमने कहा सवार हो जाओ कश्ती में और तमाम जोड़े जानवरों के नर और मादा और तुम्हारे अहल के साथ। इसी तरह से हमें सूरह नूह के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र मिलता है सूरह मोमिनून में चैप्टर 23 वर्स 27 में। और हमने अपनी निगरानी में कश्ती तामीर करवाई, और जब हमारा हुक्म पहुँचे और तंदूर उबल पड़े तो तुम अपने साथ नर और मादा जोड़े को लेकर सवार होना। इसी तरह से ये तंदूर उबल पड़े बार बार ये ज़िक्र आया है। इसका क्या मतलब है? व्हेन ओवन ओवरफ्लोड, इसे हम क्या समझें? एक्चुअली क्या है कि जब इस बारे में हम साइंटिफिक लॉजिक में आ जाते हैं, 1833 में नेशनल ज्योग्राफिक ने ये डिस्कवर किया कि जब इंडोनेशिया में करकोटा नाम के एक वोल्केनो में ब्लास्ट होता है और उससे सुनामी आकर होती है, सुनामी क्रिएट होती है। इससे पहले हम ऑलमोस्ट इसके बारे में अनजान थे। समुद्र की लहरें ज़मीनी तह में होती हैं, और वो जब लहरें होती हैं तो बहुत ही कम ऊंचाई में होती है, बहुत ही मामूली सी होती हैं, जिसको इंसान अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। बट जब ये सुनामी होती है तो ये लहरें इतनी ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं, 100 मीटर से भी ऊंची चली जाती हैं, और 127 पहले ये डिस्कवर हुआ है। यानी कि हम इंसानों को इसके बारे में 1833 में पता चला, जो अब तक के 127 पहले हमने इस बारे में जानकारी हासिल की, खोजा है कि सुनामी भी कोई एक ऐसा डिज़ास्टर हो सकता है। और कुरान हमें इस बारे में कितनी रहनुमाई अच्छी तरह से रहनुमाई करता है हमारी, कि जब तंदूर उबल पड़े और तुम मतलब इतना डिफिनेशन के साथ में हमें कुरान बता रहा है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं समझने के लिए, बस इसके लिए ज़रूरत है हमें सिर्फ़ एक लगन की और समझने की कोशिश करने की। बेशक कुरान अल्लाह की किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम।